नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद हर्ष में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे साला दर्पण की एक नई टैब शुरू हुई है, अपडेट सैलरी डिटेल वाली। ठीक है, तो इसमें अपन जैसे ये निदेशक महोदय का आदेश है 13/10/2023 का, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि साला दर्पण पोर्टल पे जो वेतन व्यवस्था का नवीन मॉड्यूल्स के संबंध में बताया गया है। इसमें आपका पे मैनेजर और डीडीओ आहरण वितरण अधिकारी है, वो आपका IFMS पोर्टल पे एंट्री करनी है जितनी आपकी पोस्ट स्वीकृत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ आप देखें वेतन व्यवस्था का जो पहला मॉड्यूल जारी किया गया है, दूसरा मॉड्यूल जो जारी होगा उसमें आपको फिर ये बताया जाएगा कि आपकी वेतन व्यवस्था कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल पाएगा। तो अभी पहला मॉड्यूल जारी किया गया है जिसकी जो अंतिम डेट है आपकी लॉगिन करने की वो 13/10 है। ठीक है, तो इससे पहले आपको करना है, हालांकि अभी तक ये मॉड्यूल लाइव है तो इस पर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको इस टैब में जाना है, कार्मिक टैब में जाने के बाद जैसे आप आएंगे तो ये आपको टैब दिखाई देगा, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। ठीक है, इस पोस्ट पे आप इस टैब पे आप आएंगे, ये टैब वाली इस टैब पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले पोस्ट समरी एज ए पे मैनेजर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पूरी डिटेल आपको जैसे ओपन होगी नीचे आपको भरनी होगी, जिसमें अप्रैल 2023 से लेके और सितंबर तक जो भी अभी रनिंग में उस तक आपको भरनी है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे उससे पहले आप ध्यान देने से कि एस का मतलब ये होगा, यहाँ एस लिखा होगा, एस का मतलब ये होगा कि स्थानीय विद्यालय में कार्मिक का वेतन आहरित किया गया, और वी का मतलब होगा इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ यानी वैकेंट है। ठीक है, और ओ का मतलब ये होगा कि अन्य कार्यालय से कार्मिक वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था के लिए, तो वेतन व्यवस्था के लिए होगा। और एन का मतलब होगा चयनित माह में IFMS पोर्टल पे उक्त जो है पद पर स्वीकृति है। ध्यान दें इसमें कि आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपके IFMS पर इस पर कितनी पोस्टें स्वीकृत है। देखो IFMS पे जितनी पोस्ट स्वीकृत है उतनी पोस्ट सैंक्शन पोस्ट आपको ऐड करनी है, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रविष्टि कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि की जानी है, ज़्यादा प्रविष्टि आपको नहीं करनी है। ठीक है, IFMS पे आपको पोर्टल पे पद कैसे देखेंगे वो भी मैं इस वीडियो में पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम आ गए IFMS पोर्टल पे। यहाँ आने के बाद में बजट में आएंगे, IFMS पोर्टल लॉगिन करेंगे, ये वाला ऊपर वाली साइट आपको दिखाई दे रही है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे गैस लॉगिन से आपको लॉगिन करना है, जिस प्रकार से आप साधारणतः गैस लॉगिन करते हो IFMS की। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेंगे। अब गैस से लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा फाइनेंस का। सबसे पहले फाइनेंस के ऑप्शन में आपको आना है। फाइनेंस के ऑप्शन में आने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉ, इस पर आपको आना है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन दिखाई देगा। आगे रिपोर्ट पे फिर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स ऑफिस वाइज दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको हेड एंटर करना है, फिर आपकी ऑफिस ID एंटर करनी है, और फिर आपको नीचे आपको डिटेल एंटर करनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बजट हेड और आपको ऑफिस ID एंटर करने के बाद डेजिग्नेशन पे क्लिक रखना है, शो PDF पे क्लिक रखना है। अगर अदर करो तो स्क्रीन पे दिखाई देगा, थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल है, होता नहीं है जल्दी से, इसलिए PDF ही करें। और रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट 1 डेजिग्नेशन वाइज या फॉर्मेट 2 डेजिग्नेशन वाइज OPC ऐसे कुछ कर सकते हो, जो भी है, और हेड वाइज। ठीक है, इसको आप क्लिक करके शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट आपकी वीडियो बन के और आपके सामने आ जाएगी। जैसे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगी, और ये आपकी स्कूल की जो पोस्ट है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि अध्यापक की जैसे 4 है, उप प्रधानाचार्य 1 है, प्रधानाचार्य 1 है। ठीक है, ये पोस्ट आ जाएगी। ये पोस्ट यहाँ देखते हुए आपको करनी है। ठीक है, पोस्ट देखने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आप इस प्रकार से आपको मेन्यू ओपन हो जाएंगे, और सैंक्शन पोस्ट में स्वीकृत की लिस्ट की सूची ओपन हो जाएगी, जिसमें आपकी पोस्ट कौन सी है वो आपको सबसे पहले इनमें से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से पोस्ट आपकी शो हो जाएगी पहले में। और जैसे आप पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में आपको बजट हेड शो होगा। बजट हेड भी सारे आपके सामने आ जाएंगे, तो जो भी बजट हेड है उस पोस्ट को आपको बजट हेड के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आप जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई देगा कि आपके मंथ ओपन हो जाएंगे, और सैंक्शन पोस्ट जो है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जिसमें आपके यहाँ जो भी मंथ है उस मंथ के हिसाब से इसमें ये ऑप्शन आएंगे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन में से क्या क्या आ रहा है देखो, सबसे पहले आ रहा है कि स्थानीय कार्यालय में कार्मिक का वेतन आहरित हुआ है, अन्य कार्यालय से कार्मिक का वेतन आहरित है, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं है, इस माह में
पद स्वीकृत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये कहाँ तक करनी है आपको, सितंबर तक। ठीक है, अभी क्यों सितंबर तक की हो रही है, अक्टूबर का तो वेतन बनना है। ये सब आप सेलेक्ट करने के बाद में आप कर लेंगे तो माहवार रिपोर्ट इस प्रकार से आपको दिखाई देगी कि जो भी पद है उसका हेड कितना है, पोस्ट स्वीकृत कितनी है, पद से वेतन आहरित हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आहरित नहीं होने वाला, आहरित होने वाला, और स्थानीय कार्यालय में आहरित होने वाले हैं, और नीचे आपका इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिटेल एंटर करनी है। तो ये डिटेल एंटर करने के बाद जैसे ही वेतन व्यवस्था का नया शेड्यूल होगा तो दूसरे मॉड्यूल के अंदर आपको वेतन व्यवस्था के लिए ऑर्डर लाइव करने हैं। उसका वीडियो जैसे ही अपडेट होगा मैं बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।